नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी सर। स्वागत करता हूं आपका इंडियन एजुकेशन अभी सर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिछले साल के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिएगा, मुहावरे से स्टार्ट करते हैं। अंधे के हाथ बटेरे लगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? देखिएगा तो फ्रेंड्स, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। देख सकते हैं, एकाएक लाभ होना, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट करते जाएंगे फ्रेंड आप भी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर का प्रश्न, हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, पछताना। समझ में आ गया? बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पछताना। क्लियर है? हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ है पछताना। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। चोली दामन का देखिएगा सात, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी, सी नंबर, घनिष्ठ संबंध होना। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। टका सा जवाब देना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। टका सा जवाब देना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। तो फ्रेंड्स, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, साफ इनकार करना। डी नंबर, ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है, साफ इनकार करना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 2 11 मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? 9 2 11 मुहावरे का अर्थ बताएं। जल्दी से बताएं क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, भाग जाना। समझ में आ गया? 9 2 11 होना मतलब क्या? भाग जाना। ऑप्शन भी आपका सही हो रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बुरी तरह हारना। मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरी तरह हारना। ऑप्शन भी आपका सही हो रहा है। समझ में आ गया? 6 नंबर का बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, कल पढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? देखिएगा, कल पढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? 7 नंबर का। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, चैन मिलना। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, हाथ पांव फूलना, मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? हाथ पांव फूलना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, भय से घबराना। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लाल पीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बहुत गुस्सा करना। लाल पीला हो रहा है मतलब वो बहुत गुस्सा कर रहा है। ऑप्शन सी नंबर आपका सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। टूट पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आक्रमण कर देना। यानी वो टूट पड़ना मतलब आक्रमण कर देना। समझ में गया? इसका मुहावरा अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंखें फेर लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए जल्दी से। आंखें फेर लेना 11 नंबर का। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। देखिए, प्रतिकूल होना। समझ में आ गया? बी नंबर आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ढाक के 3 पात, मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, परिवर्तन न होना। समझ में आ गया? ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ है गाल बजाना। देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सी नंबर आपका सही हुआ। बकवास करना, गाल बजाना का मुहावरे का अर्थ क्या है? बकवास करना। ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ बताएं, जल्दी से बताएं। तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। देख सकते हैं कठिन परिश्रम करना। क्लियर है, ए नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या है? 15वां का सी नंबर आपका सही हो जाएगा खुलेआम कहना। समझ पा गया, सी नंबर खुलेआम कहना। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 16वां नंबर का अटखेलियाँ सूचना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? जल्दी से फ्रेंड कमेंट कीजिएगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखिए दिलगी करना, दिल लगी करना। समझ में आ गया, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो रहा है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए मुहावरे का अर्थ चयन करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर अवर्णनीय अनुभव। अवर्णनीय अनुभव डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर अच्छी प्रकार याद करना। क्लियर है, बी नंबर आपका सही ऑप्शन हो रहा है। अगला प्रश्न आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर आदर भाव घट जाना। समझ में आ गया, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या? अपमान सहन कर लेना। ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है, अपमान सहन कर लेना। नेक्स्ट गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है क्या हो सकता है? 21 नंबर का। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर दुर्लभ होना। सी नंबर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। समझ में आ गया, ऑप्शन सी दुर्लभ होना। क्लियर है। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ बताएं, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। तो 22 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर दूसरे के मन की बात जानना। समझ गए, ए नंबर आपका सही हो रहा है। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ बताएं। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लड़ाई जीतना। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। डाकार जाना मुहावरे का अर्थ है। डकार जाना मुहावरे का अर्थ है बताएं। तो 24वां नंबर का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हड़प लेना। क्लियर है फ्रेंड्स, बी नंबर हड़प लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना अर्थ के लिए सही मुहावरे का अर्थ चयन करें। पेट में चूहा कूदना या आटा गीला होना, जल्दी से बताएं। तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो रहा है सी नंबर दाने दाने को तरसना। समझ में आ गया, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चैन की वंशी बजाना मुहावरे का सही अर्थ है बताएं। तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर हो जाएगा मौज करना। डी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। होम कर देना मुहावरे का अर्थ है। होम कर देना मुहावरे का अर्थ हो सकता है 27 का। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर नष्ट कर देना। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कलंक लगाना। क्लियर है। चलिए 29 का देखते हैं। कदम उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिएगा कदम उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। मैं आपको ऑप्शन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तैयार होना या भाग खड़े होना या झगड़ा होना या खुश हो जाना, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर भाग खड़े होना। ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर
क्रोध से अपने बस में न रहना, क्रोध से अपने बस में न रहना, समझ में आ गया। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करें जो मक्खियां मारना मुहावरे का सही अर्थ है। मक्खियां मारना का मुहावरे का सही अर्थ है, क्या हो सकता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बेकार बैठना। यदि वो मक्खियां मारा तो बेकार बैठा हुआ है, यही तो मुहावरे का इसका अर्थ है, बेकार बैठना। ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? गंगा नहाना, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कठिन कार्य पूरा करना। क्लियर है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए 33 का देखते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुहावरे का सही अर्थ बताएं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर ही होता है। समझ गए, ए नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ बताएं। मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ बताएं, क्या हो सकता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो रहा है बी नंबर, चापलूसी करना। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ही राग आलापना मुहावरे का अर्थ बताएं। 35 का। चलिए मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा रहा हूं, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है फ्रेंड्स। तो 35 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, एक ही बात बार बार कहना। एक ही बात बार बार कहना, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 36 का भी देख लेते हैं। रांगा सियार मुहावरे का सही अर्थ बताएं। रांगा सियार मुहावरे का सही अर्थ बताएं। तो 36 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, धोखेबाज। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ बताएं। 37 का। तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, नियंत्रण में करना। समझ में आ गया, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांटों पर लौटना, देखिएगा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स 38 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बेचैन होना। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 39 का। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ने का संकेत देना, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया, डी नंबर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 नंबर का ए नंबर, अधर में लटकना। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है बन रहा। सांप सूंघ जाना मुहावरा का अर्थ क्या हो सकता है? मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा 41 का, और जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो बी नंबर आपका सही हो रहा है फ्रेंड्स, बी नंबर। देखिएगा निश्चेष्ट हो जाना या एकदम चुप हो जाना, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिर पर पांव रख कर भागना, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ है। 42 का। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत तेज भागना, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ है। 43 का। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, कार्य का बहुत कठिन होना। ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न, श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 44 का ए नंबर, कार्य आरंभ करना। समझ में आ गया, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 44 का ए नंबर। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है, सही अर्थ क्या हो सकता है? तो 45 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बहुत कठिन कार्य करना। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, बहुत कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। देखिएगा, रूह कांपना, तो मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं। तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बहुत डरना। उसका रूह कब गया, यानी वो बहुत डर गया। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंह फुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है 47 का? तो फ्रेंड्स आपका ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर अप्रसन्न होना, समझ में आ गया? ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुंह फुलना मुहावरे का सही अर्थ है कि वो अप्रसन्न हो रहा है, आपसे प्रसन्न नहीं है, समझ में आ गया? ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 48 का भी देख लेते हैं। बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आसान कार्य। क्लियर फ्रेंड्स, आसान कार्य, ए नंबर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो राइट ऑप्शन आपका हो रहा है ए नंबर, देख सकते हैं, जीवन को संकट में डालना। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पिंड छोड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है, बताएं। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पीछा छुड़ाना। ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है, ऑप्शन बी क्लियर है। 50 नंबर का बी नंबर। अगला प्रश्न, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है 51 का? तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, खुशी मनाना। ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशी मनाना। अगला प्रश्न, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूपी पुलिस 2019 में आया था। चलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, गले लगाना। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। देखिए, तो 53 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, डी नंबर क्या है? बहुत अनुभवी होना। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना का, समझ में आ गया, यानी मुहावरा का अर्थ हो गया। डी नंबर क्लियर है। गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। तो फ्रेंड्स आपका 54 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बना बनाया काम बिगाड़ देना। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए क्या दिक्कत है देखने में। तो फ्रेंड्स 55 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हार मान लेना। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, शोक करना के लिए मुहावरे का अर्थ है। देखिए, शोक करना के लिए मुहावरे का अर्थ है। तो फ्रेंड्स 56 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सिर पिटना। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, दांत काटी रोटी का क्या अर्थ हो सकता है 57 का? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, गहरी दोस्ती। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, कलेजे पर पत्थर रखना का सही अर्थ है, यानी मुहावरा का सही अर्थ बताएंगे। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, जी कड़ा करना। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, शर्मिंदा होना। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? चादर देखकर, चादर देखा और पांव फैलाने लगा, तो सही अर्थ बताएं इसका मुहावरा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, आय के अनुसार व्यय करना। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 61 का बी नंबर, कष्ट को और बढ़ाना। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कष्ट को और बढ़ाना। अगला प्रश्न 62 का, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ
व्यक्त करता है। तो 62 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है सी नंबर। थोड़े शब्दों में अधिक कहना, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ढोल पिटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिएगा 63 का राइट ऑप्शन आपका हो रहा है डी नंबर। 63 का डी नंबर मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों 63 का डी नंबर, बात को प्रचारित करना, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 64 का। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 64 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, चुपचाप अपमान सहना, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ है, बताएं, जल्दी से बताएं। तो 65 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, दुख देना, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तलवार सर पर लटकी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है। तो 66 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, भयंकर खतरा बने रहना, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ है, बताएं। तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सीमित ज्ञान होना, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। अगला, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है, बताएं। आग में घी डालना, तो 68 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्रोध को भड़काना, क्रोध को और भड़काना, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 69 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ डी नंबर, अत्यधिक थक जाना, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 70वां नंबर का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, घबरा जाना, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, घबरा जाना। क्लियर है। 71 का ध्यान दीजिएगा, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बहुत गुस्सा होना, लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, परिश्रम करना, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है, जल्दी से बताएं। फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, भाग्य का चक्कर, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिनों का फेर होना मतलब ये मुहावरे का अर्थ है भाग्य का चक्कर, सी नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 74 का डी नंबर, जोखिम मोल लेना, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जोखिम मोल लेना, डी नंबर। क्लियर है। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, बताएं। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, दुर्लभ वस्तु, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 75 का सी नंबर, गुलर का फूल होना दुर्लभ वस्तु हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए हाँ, जूतियों में दाल बांटना क्या हो सकता है इसका मुहावरा, मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर पर देख सकते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ गया, सी नंबर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं 77 का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, बेकार जीवन बिताना, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है। अगला, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, संशय होना, संशय होना, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ है। पौ 12 होना, बताइए इसका मुहावरे का क्या अर्थ हो सकता है। ऑप्शन
देखिएगा, दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर भी देख सकते हैं, खूब लाभ होना, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। मुहावरे से सही युग्म का चयन करें, मुहावरे से सही युग्म का चयन करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ए नंबर ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। आंख में चर्बी छाना घमंड से चूर होना, आंख में चर्बी छाना घमंड से चूर होना, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मैं वो तीनों ऑप्शन को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा, ये तीनों ऑप्शन भी देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करो जिसमें निम्न मुहावरे का अर्थ दिया गया है। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, बहुत कष्ट देना, सी नंबर। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बहुत कष्ट देना। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए 82 का देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा क्रोध से लाल होने वाला अर्थ निम्न में से किस प्रकार लागू होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 82 का डी नंबर, आग बबूला होना, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 82 का डी नंबर। क्लियर है। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उल्टी गंगा बहना, क्या हो सकता है इसका मुहावरा। ऑप्शन देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, प्रतिकूल कार्य। समझ में आ गया, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 84 का प्रश्न भी देखेंगे। गिद्दड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 84 का सी नंबर, झूठी धमकी, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करो जिसमें निम्न मुहावरा का सही अर्थ है। देखिएगा मुट्ठी गर्म करना, क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपका 85 का करेक्ट ऑप्शन हो रहा है ए नंबर, रिश्वत देना, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। वो दो को ऑप्शन भी देख लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगा। चलिए 86 का देख लेते हैं। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 86 का ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में समय व्यर्थ खोना, समय व्यर्थ खोना, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दें, निम्न मुहावरे के सही अर्थ वाले, सही अर्थ को व्यवस्थित करने वाले विकल्प का चयन करें। कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन। प्रश्न को देख लीजिए, मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, देखिएगा। तो फ्रेंड्स 87 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, घृणा करना, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करें। देखिएगा रंग लाना, क्या हो सकता है। प्रश्न देख लीजिए, मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, प्रभाव उत्पन्न करना, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, दाहिना हाथ होना मुहावरा का सही अर्थ है, क्या हो सकता है। तो 89 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बहुत सहायक होना, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगला, हाथ पैर मारना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 90 नंबर का डी नंबर, प्रयत्न करना, डी नंबर, प्रयत्न करना, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ है, क्या हो सकता है। मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, देखिएगा। आफत सिर पर लेना, इसका मुहावरे हमें बताना है, आफत सिर पर लेना। तो फ्रेंड्स आपका 91 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, देख सकते हैं, झगड़ा मोल लेना, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ है। देखिएगा सभी प्रश्न को नोट कीजिएगा दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 92 का डी नंबर हो जाएगा, लक्ष्य विहीन प्रयास करना, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी प्रकार 93 का मिट्टी चूरी, ये मिट्टी छुरी चलाना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिएगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 93 का बी नंबर, विश्वासघात करना, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। 94 का चलिए देखिए, गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या हो सकता है। तो 94 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, रूठना, गाल फुला हुआ तो रुट गया है, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट,
उस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 95 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला, ये आपका नहीं है, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। देख लीजिएगा, अगला ऑप्शन भी देखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 96 का डी नंबर, बिगाड़ देना, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें। देखिए, चिराग तले अंधेरा क्या हो सकता है, जल्दी से बताएं। मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ 97 का, पहले प्रश्न देख लीजिएगा। इनका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, देख सकते हैं, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला, फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एकदम गुस्से में हो जाना, ए नंबर। क्लियर है? अब देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाला देखते हैं। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, 15वां नंबर तक मैंने बता दिया था, आप 16 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द चयन करो, इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है ये भी 2021 में ये भी पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर देख सकते हैं क्या है? प्रमुख। सही वर्तनी वाले शब्द क्या है? प्रमुख है। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गए फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यह भी चयन करना है, जल्दी से चयन कीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ही, कृषांगी हो जाएगा। ए नंबर ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, कृषांगी। क्लियर है? 18वां नंबर का ध्यान से देखिएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में देख सकते हैं दीक्षा है, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दीक्षा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीक्षा इस प्रकार लिखा जाता है। सही वर्तन वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो रहा है ए नंबर। ए नंबर देख सकते हैं लक्ष्मण है, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। सही वर्तन वाले शब्द चयन करें, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यथाशक्ति। इस प्रकार लिखा जाता है यथाशक्ति को, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इस प्रकार। सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, देख सकते हैं नक्षत्र, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को, इस शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 22 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, देख सकते हैं प्रज्वलित, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? 23 का। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा, देख सकते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 24 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो जाएगा 24 का बी नंबर, ऐतिहासिक ये वाला। क्लियर फ्रेंड्स? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है अभी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, देख सकते हैं उत्कृष्ट, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। क्लियर है? उत्कृष्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 26 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, देख सकते हैं प्रदात, इस प्रकार लिखा जाता है प्रदात को, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? 26 का सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें, बताइए कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। तो 27 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, दुष्कर, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, क्या पूछा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 का ए नंबर हो जाएगा, परिणति, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
ध्यान से देखें, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का ए नंबर हो जाएगा निष्पक्ष। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निष्पक्ष। क्लियर है, 29 का आपका ए नंबर सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रश्न पहले देख लीजिए, मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, देखिएगा ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर शुद्धिकरण। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शुद्धिकरण, ए नंबर। क्लियर फ्रेंड्स। 31 का देख लेते हैं, 31 का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। तो 31 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखें, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है स्वामी भक्ति, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी भक्ति, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द चयन करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 32 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सुषमा, ये वाला आपका हो जाएगा सुषमा, इस प्रकार इसको लिखा जाता है। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 33 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, देख सकते हैं व्यावसायिक, व्यावसायिक ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार, 33 का आपका ए नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। तो 34 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हर्षित, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 34 का बी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध चयन करें, शुद्ध वाला चयन करना है, कौन सा शुद्ध है। तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 का ए नंबर सही हो रहा है, ए नंबर विषाद, ए नंबर आपका सही हो गया विषाद, इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करो, जल्दी से कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स इसको। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है 36 का, ध्यान से देखेंगे ए नंबर सही हो रहा है। ए नंबर में देख सकते हैं हस्तक्षेप, इस प्रकार लिखा जाता है। 36 का आपका ए नंबर सही हो रहा है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार, 37 का भी देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है ये भी। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, देख सकते हैं अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय ए नंबर। 37 का ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 37 का ए नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द चयन करें। देखिएगा 38वां नंबर का ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है। एक ऑप्शन को देख लीजिए और मैं 3 को ऑप्शन आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा आधुनिकीकरण या किस प्रकार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38 नंबर का डी नंबर आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण इस प्रकार लिखा जाता है, आधुनिकीकरण। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। डी नंबर ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है, 38 का आपका डी नंबर सही हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 39 का जल्दी से कमेंट कीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 39 का डी नंबर हो जाएगा श्रृंगार। चलिए डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। 40 नंबर का जल्दी से कमेंट कीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। देखिएगा याव जीवन, याव जीवन, याव जे जीवन, समझ में आ गया, याव जे जीवन, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। 40 नंबर का सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अब 41 का देखते हैं, ध्यान दें, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है, इसमें भी 41 का। चले देखिए, तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पैतृक, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स, ए नंबर आपका सही हो रहा है, ए नंबर पैतृक इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए आप 42 का देख लेते हैं, ध्यान दें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 42 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर संन्यास, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है 42 का। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध कौन सा है।
शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध कौन सा है, कौन सा है? तो 43 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है निरी, ये वाला डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। 43 का आपका डी नंबर सही हो रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 44 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, देख सकते हैं वाल्मीकि, इस प्रकार नहीं लिखा जाता वाल्मीकि को। 44 का आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाल्मीकि। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको भी। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करें 45 का, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर देख सकते हैं विभीषिका ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है 45 का ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए 46 का, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर घनिष्ठ, इस प्रकार इसको लिखा जाता है घनिष्ठ को, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तो 47 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वांछनीय, यानी ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है, ऑप्शन ए। क्लियर फ्रेंड्स? 47 का ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 का ध्यान से देखिएगा, ये भी सही वर्तनी वाला है, आपको शब्द चयन करना है, कौन सा हो जाएगा? लीजिए किस प्रकार लिखा जाता है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48 का डी नंबर। देखिए इस प्रकार इसको लिखा जाता है ना, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48 का डी नंबर सही ऑप्शन हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। 49 का भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी सही वर्तनी वाला शब्द ही चयन करना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर विनती, इस प्रकार लिखा जाता है, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 49 का बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, सही वर्तनी का शब्द चयन कर सही वर्तनी, तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर पौराणिक, ए नंबर पौराणिक, इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर में देख सकते हैं आधुनिक, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको पता है तो झट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर फ्रेंड्स? 51 का ए नंबर। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है, तो 52 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आविर्भाव, यानी सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 52 का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। अगला प्रश्न ध्यान दें, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, देख सकते हैं सौहार्द, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सौहार्द। क्लियर फ्रेंड्स? ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 53 का ए नंबर। अगला प्रश्न ध्यान दें, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, इन चारों में से एक ऑप्शन को चूज कीजिए। तो 54 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर पूजनीय, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 55 का ए नंबर। देखिएगा पारलौकिक ए नंबर, यानी पारलौकिक ए नंबर। 55 का आपका ए नंबर सही हो रहा है, ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, इसमें अशुद्ध की बात हो रही है। तो 56 का दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है डी नंबर कनिष्क, ये नंबर ई वाला डी नंबर समझ में आ गया। 56 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है डी नंबर कनिष्क। क्लियर फ्रेंड्स? सही वर्तनी वाला शब्द को चयन कर रहा है 57 का, ध्यान से देखें। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 57 का बी नंबर हो रहा है। देखिएगा सुषुम्ना बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। इसका भी मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ और 2 को ऑप्शन भी बाकी काम आएगा, देख लीजिएगा, ये दोनों भी काम आएगा। तो 58 का ध्यान से देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है डी नंबर हो रहा है। डी नंबर देख सकते हैं क्या, मातृहीन, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, इसमें भी देखिएगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों 59 का ए नंबर हो जाएगा, वनस्पति, इस प्रकार लिखा जाता है। क्लियर है? ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, इसमें भी
तो 60 नंबर का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, प्रहलाद। इसी प्रकार में लिखा जाता है प्रहलाद, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर का सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। सही वर्तनी वाले शब्द को ही चयन करना है 61 का। तो 61 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा, ईसरियालू, ईसरियालू, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 61 का आपका सी नंबर से हो रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 62 का भी ध्यान से देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है। तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 62 का। देखिए ए नंबर, एकाग्रचित, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ध्यान से देखेंगे, देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द को ही चयन करना है। तो 63 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आत्मोत्सर्ग, डी नंबर, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है। तो 64 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, देख सकते हैं, निर्निमेष, निर्निमेष, सी नंबर। क्लियर है? 64 का आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है 65 का। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है डी नंबर हो रहा है, रूढ़िवादी, इस प्रकार लिखा जाता है। सभी प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। 66 का देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन कीजिए 66 का। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पारिश्रमिक, बी नंबर, ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है, पारिश्रमिक। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसी प्रकार। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 67 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, संग्रहित, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है 68 का। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उज्ज्वल, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 69 का। देखिएगा, 69 का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 69 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, परीक्षण, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है। तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 70वां नंबर का ए नंबर, आकांक्षा, इस प्रकार इसको लिखा जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स? सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कार्यक्रम, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कार्यक्रम। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें भी वही चॉइस करना है, सही वर्तनी वाला शब्द। तो 72 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, देख सकते हैं, कवियत्री, ए नंबर, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है, 72 का ए नंबर। नेक्स्ट, ही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है। तो 73 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, स्वादिष्ट, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 73 का कितना? डी नंबर। चलिए 74 का देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द को ही चयन करना है इसमें। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 74 का। ध्यान से देखिएगा, ए नंबर सही हो रहा है, मौखिक, ए नंबर आपका सही हो रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है। तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 75 का डी नंबर, डी नंबर देख सकते हैं, शौकाकुल, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? डी नंबर, शौकाकुल। क्लियर है? 75 का कितना बोले? डी नंबर। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है। देखिएगा 76 का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं और दो को आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, रुकिए देखिएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अजन्मा, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। समझ में आ गया? 76 का सी नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है 77 का, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 77 का बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में देख सकते हैं क्या है, सर्वभक्षी, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 77वां नंबर का बी नंबर सही हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। देखिएगा 78 का, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, देख सकते हैं बी नंबर, प्रतिवर्ष, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द को ही चयन करना है।
तो 79 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड डी नंबर, व्यवस्था। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, तो 80 नंबर का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उत्कृष्ट। ओ ये भी रिपीट मैंने तो बताया पहले, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? 80 नंबर का डी नंबर। अगला प्रश्न, सही वर्तन वाले शब्द को चयन करना है, 81 नंबर का। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जन्मांत। प्रश्न देखते हैं इस प्रकार, देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड्स 82 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अल्पायु। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 82वां नंबर का ए नंबर, समझ में आ गया? 82 नंबर का ए नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 83 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा, सही वर्तन का शब्द चयन करना है शब्द, तो 83 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है डी नंबर, प्राकृतिक। इस प्रकार लिखा जाता है, सिंपल सी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार, सही वर्तन वाला शब्द को चयन करना है, तो 84वां नंबर का 84 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, संस्कार। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? ए नंबर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 84 का ए नंबर। 85 का भी देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 85 का भी आपका ए नंबर ही सही हो रहा है। देखिए, सही वर्तन वाले शब्द का चयन करें, हिंदुत्व, इस प्रकार लिखा जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, सही वर्तन वाला शब्द को चयन करना है। देखिए 86 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स। तो 86 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। देख सकते हैं, निराकार, इस प्रकार लिखा जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? अगला, सही वर्तन वाला शब्द को चयन करना है, 87 का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, निरामिस। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर का ए नंबर सही हो रहा है। अगला, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, तो 88 नंबर का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर है, प्रियदर्शी। केवल ए नंबर सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यही ऑप्शन सही है। चलिए 88 नंबर का आपका ए नंबर सही हो गया। चलिए फ्रेंड्स 89 का देखते हैं इसी प्रकार, देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, 89 का, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अविलंब। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर अविलंब। 89 का ए नंबर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, 90 नंबर का, तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, विक्रेता। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, 91 नंबर का, तो 91 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, लालिमा। ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना 92 का, तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, खूबसूरती। ए नंबर, बहुत लॉन्ग वीडियो बन रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, समझ में आ गया? 92 का आपका ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, तो 93 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर, निर्यात। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना 94 का, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, विद्यार्थी। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना 95 का, तो आपका ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, ए नंबर, अधीर। क्लियर है? ए नंबर अधीर, 95 का ए नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 96 का भी ध्यान से देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है 96 का, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखिए जेस्ट इस प्रकार लिखा जाता है, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना 97 का, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, दुर्लभ। इस प्रकार लिखा जाता है, डी नंबर। सभी प्रश्न को नोट कीजिएगा, अगर आप जीडी का तैयारी करें तो बार बार बोल रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, पढ़ना है। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है 97 का। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 98 का भी देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो डी नंबर ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, डी नंबर, ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है 99 का, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, प्रसाद। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट,
सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 100 का, देखिएगा। तो ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सजनता। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 100 का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है 101 का। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर चिड़ियाघर। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है 102 का। तो ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 102 का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना, देखिए। तो ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रसोई घर। इस प्रकार लिखा जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? ए नंबर आपका सही हो रहा है। चलिए 104 का देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द को चुनना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, देख सकते हैं वनवास। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वनवास। इस प्रकार लिखा जाता है। डी नंबर पे देख सकते हैं ये है 104 का आपका डी नंबर सही हो रहा है। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है 105 नंबर का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, देख सकते हैं प्रेमातुर। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? 105 का यानी 105 का ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। सही वर्तनी वाला शब्द कोई चयन करना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 106 का आपका बी नंबर सही हो रहा है पिकदान। बी नंबर आपका सही हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना 107 का। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हस्तलिखित। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है 108 का। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 108 का। तो बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चतुर्भुज। इस प्रकार लिखा जाता है। बी नंबर से हो रहा है 108 का बी नंबर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। सही वर्तनी वाला शब्द को चुनना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 109 नंबर का आपका डी नंबर से हो रहा है। डी नंबर ब्राह्मण। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द को चुनना है 110 का। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? ए नंबर है संपादिका। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। सही वर्तनी वाला शब्द को चुनना है 111 का। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर रसोईया। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना 112 का। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, देख सकते हैं एकादशी। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार 113 का भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर मुरलीधर। इस प्रकार लिखा जाता है। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। सी नंबर। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों 12वां नंबर तक मैंने पढ़ा दिया था। अब 13वां से देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ये भी 2019 का प्रश्न है और 2021 का प्रश्न पे मैं बता दूंगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जो देखने योग्य हो, क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो देखने योग्य हो इसका बताना है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13वां नंबर का ए नंबर हो जाएगा दर्शनी। जो देखने योग्य हो दर्शनी। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इस प्रकार। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जीतने की इच्छा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर जिगीसा। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जिगीसा। क्लियर फ्रेंड्स? 14वां नंबर का बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपनी हत्या करने वाला। अपनी हत्या करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 15वां का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, देख सकते हैं आत्मघाती। आत्मघाती बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? 15 नंबर का आपका बी नंबर सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 16 नंबर का। डी नंबर से ऑप्शन हो रहा है प्रियदर्शी। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ध्यान से देखिएगा।
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो कभी बूढ़ा ना हो, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अजर। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 17वां नंबर का ए नंबर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, प्रत्यक्ष। बी नंबर प्रत्यक्ष से कहा जाता है, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। 18वां नंबर का बी नंबर। क्लियर फ्रेंड्स। 19 नंबर का भी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, देख सकते हैं बंजर। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 19वां नंबर का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अब देखते हैं 20वां नंबर का प्रश्न। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मांस खाने वाला को क्या कहा जाता है? जल्दी से चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है डी नंबर वाला, मांसाहारी बोला जाता है ना, जो मांस खाने वाला को बोला जाता है मांसाहारी। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसका कोई नात ना हो, इसका कोई नात ना हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 21 का। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर देख सकते हैं, अनाथ, यानी जिसका कोई नाथ हो या कोई साथ ना हो। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अनाथ उसे कहते हैं। डी नंबर 21 का डी नंबर। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं, देखिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जाना ना जा सके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा। तो 22वां नंबर का आपका सही ऑप्शन हो रहा है फ्रेंड्स, सी नंबर, अगेन। सी नंबर आपका सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 23 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में देख सकते हैं सगामी, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, 24 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे 24 का। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मास में एक बार होता हो, जो मास में एक बार होता हो, क्या होता है मास में एक बार? तो 24 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मासिक उसे कहते हैं। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है 24 का डी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 25 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में देख सकते हैं आज्ञा, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा 26 का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 26 का। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, अतिथि। डी नंबर देखिए किस चीज़ का पूछ रहा है, जो बिना तिथि बताए आए, बिना तिथि बताता आता है उसे अतिथि कहलाता है। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 का डी नंबर। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 27 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? देखिएगा, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसे क्या कहलाता है? देखिएगा बताने आपको 27 का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों 27वां नंबर का, तो आपका सही ऑप्शन हो रहा है बी नंबर। बी नंबर उसे क्या कहा जाता है? बंधिया। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? बंधिया। बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट, देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसमें शक्ति न हो उसे क्या कहा जाएगा? तो 28 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है सी नंबर, अशक्त। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 29 का। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर देख सकते हैं अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए 29 का सी नंबर। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, आकाश को छूने वाला। आकाश को छूने वाला को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, गगनचुंबी। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
साथ काम करने वाला को क्या कहलाता है? 31 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में देख सकते हैं सहकर्मी, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भविष्य में आने वाला हो, जो भविष्य में आने वाला हो। 32 का तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आगामी। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन आगामी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सहपाठी। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, पहले प्रश्न देख लीजिएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए किस चीज़ का बताना है? जो दूर की सोचता है, जो दूर की सोचता है, इसी चीज़ का हमें बताना है। तो 34 का आपका सही ऑप्शन हो रहा है सी नंबर, दूरदर्शी उसे कहलाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 35 का। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 का डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर देख सकते हैं सर्वप्रिय, सर्वप्रिय डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके। 36 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अगमया, अगमया ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ध्यान दें। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। देखिएगा, जिसका वर्णन ना हो सके। 37 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर अवर्णनीय, अवर्णनीय बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जिसका कोई शत्रु न हो, क्या कहलाएगा? 38 का फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अजात शत्रु उसे कहलाएगा। ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए शब्द होगा, कौन सा शब्द होगा फ्रेंड्स? तब 39 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, देख सकते हैं आक्रांत। 39 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आक्रांत देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 40वां नंबर का आपका सही ऑप्शन हो रहा है सी नंबर सर्वज्ञ। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोला जाता है। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसकी हमें बताना है सी नंबर, सीधी सी बात है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, जिसे भुलाया ना जा सके, जिसे भुलाया ना जा सके, जल्दी से कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर अविस्मरणीय। समझ में आ गया? अविस्मरणीय सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर, सी नंबर। चलिए देखते हैं 42 का। ये ऑप्शन भी देख लीजिएगा, काम आ सकता है शायद आपका। देखिएगा 42 का, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके। 42 का तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अजय, उसे अजय कहलाता है। 42 का ए नंबर। क्लियर फ्रेंड्स? अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 43 का देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 43 का डी नंबर देखिए कृतज्ञ, जो उपकार को माने उसे क्या कहलाएगा? कृतज्ञ। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। 43 का डी नंबर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करें जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके। जल्दी से बोलिए। 44 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर असाध्य, सी नंबर असाध्य। 44 का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। सदा रहने वाला, जो सदा रहता है, सदा रहने वाला। 45 का करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर शाश्वत,
शाश्वत, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। 46 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 46 का। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, देख सकते हैं द्रुतगामी, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। 46 का डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो नया जन्मा हो उसे क्या कहलाएगा। 47 का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, नवजात। आप तो सुने होंगे कि ये नवजात शिशु है, यानी इसका नया नया जन्म हुआ है। समझ गए। 47 का आपका बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। 48 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर देख सकते हैं निसंतान, ए नंबर निसंतान, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48 का। क्लियर है। जिसकी कोई संतान ना हो उसे निसंतान कहते हैं। समझ में आ गया। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सच में समझ में आया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और रेड कलर का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। इससे क्या होता है, मैं जब भी न्यू वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ तो आप तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन राइट टाइम पर पहुँच पाता है और आप मेरा वीडियोज़ को रेगुलर देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट में मैं और भी बेस्ट कंटेंट लाऊंगा दोस्तों इससे संबंधित। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, तब तक बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।